दोस्तों नमस्कार। मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद आप सभी को ढेर सारे प्यार के लिए। ये प्यार और साथ हमेशा ही बनाए रखिएगा। सिविल सेवा देश की सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में एक है। इसकी तैयारी संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए। आपका हर स्तर पे प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। लेकिन कुछ वर्ग है, खासकर हिंदी भाषी छात्र हैं, जिनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रारंभिक परीक्षा। वो प्रारंभिक परीक्षा ही अर्थात कम मात्रा में क्वालिफाई कर पाते हैं। जब प्रारंभिक परीक्षा पास ही नहीं करेंगे तो मुख्य परीक्षा नहीं लिख पाएंगे, और जब मुख्य परीक्षा नहीं लिखेंगे तो साक्षात्कार नहीं दे पाएंगे, और जब साक्षात्कार नहीं दे पाएंगे तो फिर अंतिम रूप से चयन कैसे होगा। आखिर क्या वजह है कि इन आप सामने वाला प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाता है और आप प्रारंभिक परीक्षा फेल कर जाते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि सिविल सेवा की तैयारी और सिविल सेवा में सफलता के लिए दो चीज़ों का आपके पास होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, समझ कि सिविल सेवा है क्या, इसके परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा का नेचर क्या है, परीक्षा का ट्रेंड क्या है, आखिर वो हमसे क्या चाहता है। और दूसरा विश्वास, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँ। नो डाउट मैं भी गांव से हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, बिहार के एक छोटे से जिले से आता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था, आत्मविश्वास की कमी थी। उसके अलावा बहुत भी ऐसे फैक्ट थे, बहुत से ऐसे तथ्य थे जो मेरे असफलता का कारण बने। और कहीं ना कहीं मेरी खुद की अप्रोच, मेरी खुद की सोच और मेरी खुद की तैयारी करने का तरीका मुझे असफल दिलाया। ये मेरा प्रयास है कि जो गलती मैंने किया वो आप ना करें। हम अक्सर जिन कभी से किसी से मिलते हैं सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान, तो हमें अप्रोच पे बात करने को मिलता है, और लोग अप्रोच पे ही ज़्यादा बात करते हैं। अच्छी बात है, अप्रोच पे बात करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अप्रोच के साथ साथ कंटेंट, एग्जामिनेशन के ट्रेंड और नेचर पे बात होना बहुत जरूरी है, और उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो अप्रोच आप अपना रहे हैं उसका कंटेंट कैसा है और एग्जामिनेशन के ट्रेंड और नेचर कैसा है। हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं और यूपीएससी के दिशा में पढ़ते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं पता होता है। तो चलिए बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का। जीएस 100 क्वेश्चन होता है, 200 नंबरों का। ऑब्जेक्टिव होता है, 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से एक सही विकल्प को चुनना होता है। और सीसेट 80 क्वेश्चन होता है, 200 नंबरों का। उसमें भी 4 विकल्प आपको दिया होगा, ऑब्जेक्टिव है, और उसमें से एक सही टिक मारना है। सीसेट क्वालिफाइंग है, उसमें मात्र 33% नंबर आपको लाना है। मेरिट आपका जीएस बनाएगा। जीएस में 55 से 60, एवरेज 65 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आप क्वालिफाई करेंगे, ये निश्चिंत रहिए। अब तैयारी कैसे करें प्रारंभिक परीक्षा का, कि हम सफलता में अपनी तैयारी को सफलता में तब्दील कर पाएँ। एटलीस्ट उनके लिए जो 2022 के 5 जून को प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, 5 जून से पहले उनकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो अपने तैयारी से न्याय कर सके और अपनी तैयारी को प्रारंभिक परीक्षा के सफलता में तब्दील कर सके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, अर्थात जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमें पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। पढ़ना क्या है जब हम जान जाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ये खुद से तय कर लेंगे। जीएस पेपर में 7 टॉपिक देता है। 7 टॉपिक को आपको तैयार करके चलना है, जिसमें से नंबर 1 टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। अब सामयिक घटनाएं कौन सी हो गई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय? तो एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले और उसके 1 साल पहले की, अर्थात अगर आप 5 जून को एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो 5 मई 2022 से पहले और 5 मई 2021 के बीच की घटनाएं
समसामयिक घटनाएं होगी, वो देश के अंदर और विदेशों में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कह रहा है भारत का इतिहास, यहाँ थोड़ा सा पकड़िएगा, भारत का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हालांकि भारतीय इतिहास में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्राचीन भारत, उसमें भी सांस्कृतिक पार्ट से, और आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है प्रारंभिक परीक्षा में। इसने स्पष्ट अपने सिलेबस में लिखा है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम इतिहास में क्या करते हैं, मध्यकालीन पे भी ज़्यादा जोर देते हैं, प्राचीन भारत के उन पहलुओं पर ज़्यादा जोर देते हैं जहाँ से प्रारंभिक क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और हमारी तैयारी क्या होता है, हमारा एफर्ट क्या होता है, गलत हो जाता है। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल, अब इसमें भी क्या होता है, क्या पढ़े कि भारत एवं विश्व के प्राकृतिक। देखिए सीधे सीधे लिखा है कि भारत एवं विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। इसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत एवं विश्व के भूगोल में भारत एवं विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल नहीं, इसमें लिखा है। और यही होता है कि हम भूगोल तो पढ़ते हैं, लेकिन वो कौन सी भूगोल पढ़ें जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोग हो, इसको नहीं जान पाते हैं। चौथा टॉपिक देखिए भारतीय राजतंत्र और शासन। स्पष्ट लिखा है भारतीय राजतंत्र और शासन, जिसके तहत संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे। अब देखिए क्या कहता है, सीधे सीधे लिखा है और सीधे सीधे कहता है यूपीएससी कि भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे। अर्थात आपको मुद्दे को तैयार करके चलना है। क्वेश्चन आपका प्रारंभिक परीक्षा में मुद्दे से ही बनेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, संविधान पढ़ लेंगे, मुद्दे को तो तैयार ही नहीं कर पाएंगे। चलिए पांचवा टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसे इकोनॉमी भी कहते हैं। और इकोनॉमी में उस टॉपिक को भी लोग पढ़ने लगते हैं जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया है। जब सिलेबस में मेंशन ही नहीं करेंगे, उसे पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन आएगा नहीं, और जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए सीधे सीधे लगे आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसके तहत कर रहा है सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। स्पष्ट लिखा है कि सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, अर्थात आर्थिक और सामाजिक विकास के तहत सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकीय और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इन चीज़ों पे देना है कि उसमें पहल किस किस चीज़ पे होगा, अर्थात योजनाएं क्या क्या आई हुई है, इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन वहीं से आएगा। अब चलिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे। इसमें विशेष और इसमें विशेषज्ञता की कोई जरूरत नहीं है। पर्यावरण और जैव विविधता संबंध में सीधे सीधे कहा है कि जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे। अब देखिए कि इससे जुड़े सामान्य मुद्दे कौन सा है, उसे ही तैयार करना है। और सातवां टॉपिक है इसमें जो पढ़ना है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान ना करके लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे ध्यान देने लगते हैं, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने लगते हैं, जबकि स्पष्ट लिखा है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान होता कौन सा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आता है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जिसे भौतिकी भी कहते हैं, फिजिक्स भी कहते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा जीएस का सिलेबस, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको काफ़ी अच्छा से समझ आया होगा। दोस्तों इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन सी स्तरीय बुक पढ़ेंगे, वो कौन सी किताब होगा जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी होगा।
एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि तैयारी आप कर रहे हैं तो समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ तैयारी करिए और हमेशा माइंड में लेके चलिए कि मेरी तैयारी सफलता में बदलेगा, और वो तभी होगा जब आपको सही दिशा हो, सही जानकारी हो। तो आज ये सिलेबस पे मैंने डिस्कस किया। मेरा ये प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी समस्या हो एक बार जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं, मेरे जवाबों के द्वारा आप संतुष्ट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन सी स्तरीय बुक पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, जैसे भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पढ़ेंगे तो कौन सी किताब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और उसको तैयार कैसे करेंगे। उसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा ओवरऑल पूरे एग्जाम के, कि हर क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। अभी मेरा शुरुआत चल रहा है, मैं टारगेट करूंगा कि 20 मार्च तक आपकी पूरी तैयारी करा दूं, अलग अलग बांट के। चूंकि अगर किसी बड़े चीज को पाना है तो उसे खंडे खंडे में करिए, और कॉन्फिडेंस विकसित करना हो तो तैयारी को छोटे छोटे सफलताओं में तब्दील करके तब करिए। जैसे अभी आप सिलेबस को समझें, फिर पढ़ना कैसे है, पढ़ने के बाद तब आप जानेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको कैसे टेकअप करना है, उसको कैसे हल करना है, और तब जाके कि अभ्यास कैसे करना है, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो उस समय क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हमारी तैयारी सफलता में तब्दील हो। खुश रहिए, तैयारी में लगे रहिए, और भविष्य में IAS बनिए, ताकि हम भी कहें कि हमारा प्रयास आपके लिए सार्थक रहा। जय हिंद, जय भारत।